हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिहार एस्टेट के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हम हैं यहाँ पर सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर, और बिहार एस्टेट 2025 को जो अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो आ चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं 19 सितंबर को ये, और आज यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट अपडेटेड, ठीक है, लास्ट अपडेटेड यानी कि ऑन 25 सितंबर 2025 को। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी लगेगी और लास्ट डेट, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप बिहार एस्टेट करने के इच्छुक हैं तो आप एक बार ये वीडियो पूरी जरूर देख लेना, ताकि क्योंकि नोटिफिकेशन देखना और पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले या उसको क्लियर करने से पहले, मन बनाने से पहले, ठीक है। तो बिहार एस्टेट एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म 2025 एलिजिबिलिटी, ये सब लिखा हुआ है। हैज रिलीज द न्यू नोटिफिकेशन फॉर द बिहार स्टेट एस्टेट की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि BSTET, ठीक है, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर एस्टेट हम इसको सीधा सीधा बोल देते हैं, ठीक है। तो फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स इन स्कूल्स एफिलिएटेड विद द बिहार गवर्नमेंट। तो जो भी वहां के स्कूल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी यानी 10th तक के स्कूल और उसके ऊपर वाला जो क्लासेस हैं उसके लिए जो स्कूल्स हैं, यानी कि TGT PGT के लिए ये एस्टेट पास करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए यहाँ पर। और काइंडली रीड द फुल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू बिहार एस्टेट जॉब्स 2025। तो इससे रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन एक बार आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल वही मैं आपसे बोल रही हूँ, है ना, हमें एक बार इसको कंप्लीट पढ़ लेना है। तो देखते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सामने हैं, है ना। तो नोटिफिकेशन की जो डेट है वो सितंबर 2025 में, मतलब पहले आने का बोला था, और स्टार्ट है ये 19 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 27 तक भरे जाएंगे, है ना। अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट है इसकी 27 तारीख, और आज 25 तारीख हो चुकी है। केवल 2 दिन है आपके पास। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है और आप भरने के इच्छुक हैं, आप करना चाहते हैं एस्टेट पास, तो अभी जाकर के फटाफट से आज ही फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। फी पेमेंट लास्ट डेट यानी कि 27 तारीख को ही फीस भी आपको सबमिट करनी है। करेक्शन डेट अगर आएगी तो बाद में आएगी। आप अच्छी कोशिश करिए कि आप पहले ही एक बार में आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल अच्छे से भरा जाए, सब कुछ देख करके, जांच करके, परख करके तब आप फॉर्म भरें, क्योंकि हर चीज की करेक्शन डेट नहीं होती है, हर चीज की करेक्शन नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है आपके साइन में मिस्टेक हो गया तो साइन आप सही नहीं कर सकते, कभी कभी नाम में मिस्टेक हो गया तो आप नाम सही नहीं कर पाते, है ना। तो करेक्शन कुछ ही चीजों में होता है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। और एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट है इसकी 4 से लेकर के 25 अक्टूबर, यानी कि सितंबर अभी चल रहा है, और अक्टूबर में इसका एग्जाम भी होना है। इतना जल्दी है, अगर आपकी पहले से ही तैयारी है ना, तो आप इसको जरूर आराम से डाल सकते हैं फॉर्म को। या इससे रिलेटेड आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी देखो कहीं का पड़ा हुआ कहीं काम आता है। जब स्टूडेंट एक तैयारी करता है तो जरूरी नहीं है कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है उसमें ही उसे सफलता मिले, लेकिन हाँ, वो सोच कुछ और रहा होता है और पहुंच कहीं और जाता है ना। तो यही होता है, हमारी पढ़ाई हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, नहीं जानते। और रिजल्ट डेट है 1 नवंबर को, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। सब कुछ इतना जल्दी में है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना है। इसकी फीस भी आप देख सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप इसमें से कोई एक पेपर भरना चाहते हैं, सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी, तो उसकी फीस है एक पेपर की, ये फीस आप यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। जनरल, EWS, BC और ABC तो 960 रुपए है। अदर स्टेट वाले अगर भरेंगे इस फॉर्म को तो उनको भी 960 रुपए पे करना है, अगर एक पेपर भरेंगे। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो वो हम नीचे देखेंगे उसमें क्या डिस्काउंट है। SC ST और PWD में जो आते हैं उनको 760 रुपए देने, केवल 200 रुपए यहाँ पर आपके कम हो गए हैं, है ना। केवल नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है ना। और अगर आपको दोनों पेपर एक साथ भरना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल रहा है। 1440 रुपए भरना है, और 1140 SC ST वालों को भरना है। तो ये फीस आप देख लेना। आगे यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है, तो एज लिमिट में मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से अगर आप कम हैं अभी तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 21 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए। 37 ईयर्स मेल के लिए 37 साल क्या है, मतलब उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 37 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जबकि महिलाओं के लिए कितना है,
40 साल, ठीक है, महिलाओं के लिए। और SC ST के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उनके लिए 42 साल। ये आरक्षण बहुत ही बुरी हमारे देश में व्यवस्था है ना। चलते हैं आगे, इस पर क्या ही बात करें। बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो सेकेंडरी का मतलब है 9 10th, है ना। मैंने आपको बताया था TGT PGT के लिए तो पेपर फर्स्ट इसको बोलते हैं। क्लास 9 to 10 तक के जो टीचर बनेंगे वो सेकेंडरी पेपर फर्स्ट में आएंगे। और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन ए रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स एंड BEd एग्जाम, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास BA वगैरह होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, है ना। BA BSc जो भी आपने कर रखा हो 50% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए। उसके अलावा BEd का एग्जाम आपका पास होना चाहिए। आपने BEd कंप्लीट कर ली हो, है ना, AP रैंक में नहीं बल्कि आपने कंप्लीट कर ली हो, ऐसा ये बोल रहा है। और मास्टर्स डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड BEd एग्जाम पास, और बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री विद मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स एज पर NCTE नॉर्म्स, है ना। यानी कि आपने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के दोनों कर रखी है, इनमें से कोई भी है तो NCTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो आपके 45% मार्क्स भी यहाँ पर चलेंगे विद BEd। और BEd आपके पास होना चाहिए, या फिर 4 ईयर जो कोर्स हो रहा है BA BEd का जो साथ में कोर्स चल रहा है ना, वो अगर आपका पास है तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी थोड़ा अपना देख लेना अपने हिसाब से। और सीनियर सेकेंडरी के लिए अगर PGT में आप अप्लाई करना चाहोगे 11th 12th के लिए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% डिग्री 50% के साथ में, ठीक है। और BEd एग्जाम आपका होना चाहिए BA BEd, यानी कि जो 4 साल का कोर्स है वो हो, या फिर BEd हो 40% मार्क्स के साथ में, ठीक है। BEd या फिर जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए दोनों में। और अगर बैचलर डिग्री आपके पास है, अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखी है या फिर मास्टर डिग्री है आपके पास 11th 12th के लिए तो 50% होना चाहिए, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 50% किसके लिए, और BEd के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। तो मार्क्स क्या है बल्कि परसेंटेज होनी चाहिए। बिहार स्टेट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका, तो सिलेक्शन प्रोसेस में CBT एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, है ना। ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये ध्यान रखना। और मेरिट ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर पर होगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट इसकी बनेगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। हाउ टू बिहार स्टेट 2025 अप्लाई ऑनलाइन, आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल यहाँ से जाकर के आप अप्लाई भी कर सकते हो। 19 सितंबर से निकला हुआ है। इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू चेक द बिहार स्टेट नोटिफिकेशन, ये बता रहा है कि आपको कंप्लीट जो इसका नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। कंप्लीट पढ़ लेना है तो अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड नोटिफिकेशन। एक बार हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं, क्या कहता है ये। जो इम्पोर्टेंट चीजें हो गई वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारा, तो ये है कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। संरचना यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका कैसा होगा, तो इसमें सभी प्रश्न क्या होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होने वाले हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन पेपर है जो होने वाला है, रहने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न इसका 1 अंक का होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न कैसा होगा, 1 अंक का होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद है इसमें परीक्षा के विषय इसमें दे रखे हैं, कौन कौन से विषय रहने वाले हैं, ठीक है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, ये सारे विषय इसमें रहने वाले हैं। और इसके अलावा इसमें आप अपने जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी इसमें दे रखी है एलिजिबिलिटी, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं सारा पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चाहे तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वहीं पर पहुंच करके और आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना। स्पष्टीकरण इसमें जो दे रखा है इसको एक बार देख लेते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर
अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्य संकाय के लिए पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ही ली जाएगी। ठीक है, वाणिज्य के लिए दे रखा है स्पष्टीकरण, इसको पढ़ लेना। पाठ्यक्रम इसका आप देख लेना। यहाँ पर पेपर फर्स्ट के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम और पेपर 2 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम इसमें आएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना एक बार। प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो अभी हमने देखा है। इसमें विषय वस्तु क्या रहेगी? निर्दिष्ट विषय वस्तु। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 अंक होंगे शिक्षण कला से। ठीक है, शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे, यानी कि आपके अंदर और भी जो टीचिंग से संबंधित जो भी होती हैं, जैसे कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजी जो होती है, वो आपको यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर में 50 नंबर का आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षताएं जो 50 नंबर की रहेंगी, और 100 अंक का आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। 150% इसमें होंगे। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। भारत से बाहर वाले तो वैसे भी क्या ही करेंगे यहाँ करके, है ना। भारत वालों को नौकरी मिल जाए वही बहुत है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संज्ञा, ये एक बार आप पढ़ लेना। इनकी देखो यहाँ पर जो अधिकतम आयु सीमा वगैरह जो दे रखी है उसको आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। वैसे तो हम पीछे बात कर ही चुके हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना। नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी इसमें हो सकता है हो जाए, बाद में इसमें दे रखा है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके किसी काम की हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। धन्यवाद।